इसके अलावा इंटरनेट से जो जो ये लोग एंट्री करते हैं, जो चोर जो हैं, वो और क्या क्या तरीके अप्लाई करते हैं? जी हाँ, इसमें रिमोट एप्लीकेशन होती है। अच्छा। आपको जैसे कोई लिंक भेज दिया या कोई एपीके फाइल भेज दी, तो उससे कोई आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, रिमोट एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई। उसका मतलब ये होता है कि रिमोट एप्लीकेशन से आपके मोबाइल का एक्सेस किसी और मोबाइल पे चला जाता है और कहीं तीसरी जगह बैठा हुआ व्यक्ति आपके जेब में रखे मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है। अरे, ये और कैसे होता है? आपको पता ही नहीं है, क्योंकि रिमोट एप्लीकेशन को डिजाइन ही ऐसे किया गया है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा ट्रांसफर प्लस ऑपरेट करना। तो मतलब ये ये उसमें शुरुआत कैसे परमिशन होती होती है? जैसे रिमोट, जो आपने बताया रिमोट ऐप से हैकिंग करते हैं, तो ये करते कैसे हैं, मतलब तरीका देखिए, क्या है? इसको एप्लीकेशंस को आपके मोबाइल पे भेजने का तरीका भी हो सकता है कि वो लिंक के माध्यम से भेज दे, आप उसको क्लिक करो, डाउनलोड हो जाए, और उसके बाद जैसे उसमें वो परमिशंस वगैरह जो एक्सेप्ट करने के लिए है, उसको आप क्लिक करो और वो एक्सेप्ट भी हो जाए। एक तो ये तरीका हो गया। लिंक को एप्लीकेशन के जो एपीके ऐप है उसके माध्यम से भेजा जा सकता है, लिंक के माध्यम से भी। और दूसरा ये है कि आपको फ़ोन करके कोई किसी योजना का लाभ दे, बताए, और किसी तरह से आपके दिमाग को जो है मैनिपुलेट करे, और आपको ये विश्वास में ले ले कि भाई हम जो है आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट करो, या फिर आप गूगल पे फलाने फलाना ये टाइप करो, जैसे एनी डेस्क एप्लीकेशन है, और ऐसी दो चार और जूम एप्लीकेशंस हैं। वगैरह भी हाँ, है, और उसको आप गूगल पे टाइप कर लो और उसको एक्सेप्ट कर लो, हम आपको ये योजना बताने वाले हैं, हम इसका डेमो देने वाले हैं, या फिर हम आपके मोबाइल में सेटिंग कर देते हैं कि आपको ये सारी सूचनाएं जो हैं वो मिल जाएगी। ज़्यादातर जैसे किसान लोगों को, स्टूडेंट टाइप के लोगों को, या कुछ ऐसे व्यापारी जो कि कम पढ़े लिखे लेकिन उनका बिजनेस थोड़ा बड़ा है और उनका बिजनेस कोई क्रिएटिव टाइप का है, तो उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को इंटरनेट के माध्यम से पीछा करके हैकर्स जो है वो टारगेट करते हैं, और बाद में फिर ऐसे लुभावने जो तरीके हैं उनमें फंसा करके उनसे ओटीपी ले करके उनका एक्सेस ले लेते हैं। मतलब जैसे एनीडेक्स पे आते हैं, तो कैसे कन्विंस करते हैं? कुछ थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह कुछ देना चाहें? देखिए, सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं हैकर हूँ और आपको मैं जैसे किसी फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपकी पोस्ट क्या होती हैं, तो उससे क्या होगा कि मुझे आपका एक ट्रेंड पता चलेगा। ओके। आपका माइंडसेट पता चलेगा कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो और आपकी रुचि किन किन चीज़ों में है। ये इसको और थोड़ा सा डेवलप अपन थोड़ी देर बाद करेंगे। ये भी मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, और जनता अक्सर हमसे पूछती भी है। जी जी। तो यही तरीका होता है कि हमने आपको फ़ोन किया आपकी रुचि के हिसाब से, और आपने अटेंड किया, आपको हमने मीठी मीठी बातें बोल करके कि अरे सर, आपने ये फ़ोटो जो डाला था, वीडियो जो डाला था, वो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव था और हमें तो बहुत अच्छा लगा आपकी जानकारी देख करके। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये जानकारी लेकर के और फ़ायदा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जुड़ करके कुछ अच्छा काम कर लूँ। तो आपको लगेगा कि भाई आजकल फ्रेंड फॉलोइंग भी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और रहा सा अगर कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है तो वो तो चाहेगा कि भाई मुझसे लोग जुड़े और मैं व्यापार को और आगे बढ़ाऊँ, या कुछ अच्छे लोगों की गाइडेंस में मैं और अच्छा कुछ कर लूँ। तो अक्सर होता यूँ ही है कि आप उनकी बात में आ गए और आपने मेरी बात जहाँ एक बार मान ली, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि भाई आप जो है ये एप्लीकेशन या तो डाउनलोड कर लो, या फिर मैं भेज रहा हूँ उसको आप एक्सेप्ट कर लो। सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह, पर्सनल जानकारी को ट्रैक करके वो कहानी बनाते होंगे। जी तो हाँ। फिर आपका विश्वास जीतते हैं, फिर आप उनके लालच में आते हैं। तो मतलब घूम फिर के आप लालच ना करें तो सुरक्षित रहेंगे, और भरोसा उन्हीं पे करें जिनको आप जानते हो। जी हाँ। अननोन नंबर से फ़ोन आता है या अननोन लोग आपको किसी भी चीज़ से लुभाते हैं, तो उसमें नहीं आना चाहिए, जी वो हाँ, मैं बिल्कुल। बोलती है ना। इसमें सो एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया है कि जैसे हमेशा कहा जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई आपको इमरजेंसी में कॉल करता है और आप उसकी मदद कर देते हो तो उसकी लाइफ बच जाती है या उसको कोई फ़ायदा हो जाता है। अब ऐसा हो गया है, फ्रॉडर्स जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनकी वजह से, कि उन्होंने ये वाली मानसिकता लोगों की ख़त्म कर दी है। अब इंसान किसी भी अनजान नंबर पर विश्वास नहीं करता है। किसी को अर्जेंट में भी ज़रूरत हो, मान लो किसी का मोबाइल खो गया है या गिर गया है या कोई एक्सीडेंट में टूट फूट गया है, कुछ हो गया है, किसी दूसरे नंबर से वो फ़ोन लगा करके आपसे कोई मदद मांगना चाहता है, तो फिर आप उसको भी डाउट की नज़र से देखते हो और फिर उसका वो काम नहीं हो पाता है।
वो तो दूध का जला छाछ जी हाँ, वो जी हाँ, कूद जी हाँ। के पीता है, बट लेकिन फिर भी अगर मदद करना चाहे तो एक पुलिस विभाग में एक फोन जी। करे कि ये फला फला आदमी तकलीफ में है, आप इनको सपोर्ट कर दें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट। सबसे अच्छा पुलिस तरीका का है ये। तो अपने आप में जी हाँ। बहुत ज्यादा, आप इतनी ज्यादा समाज सेवा भी ना करें कि आप उलझ जाएं, जी। बट समाज सेवा करना चाहिए। देखिए, कॉल अटेंड करने से कोई खास बात नहीं हो रही है। कॉल अटेंड करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप एक सुटेबल एजेंसी के पास में पहुंचा दें। जी जैसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो आप स्वास्थ्य विभाग की जी। हेल्पलाइन पे भेज दें। पुलिस से संबंधित है तो पुलिस की हेल्पलाइन पे आप उसको संपर्क कर सकते हैं, नज़दीकी थाने में बता सकते हैं। आपका कोई भी परिचित व्यक्ति हो, कोई जो वहाँ जॉब करता हो, आपको बता दें तो सही जगह इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। लेकिन उनके बताए अनुसार एक्टिविटी जब आप करते हैं तब आपका उलझना शुरू होता है। एक्चुअली जी। आप उनके माया जाल में ना फंसे, जी हाँ। अपनी बुद्धि का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए ही आगे बढ़े, अरे वाह। है ना। फॉलो करना है, अच्छा काम करिए, जी बट हाँ। अपने विवेक का भी इस्तेमाल करिए। आपने जी। वैसे बहुत सारे सवालों का जवाब तो ऑलरेडी दे दिया है। ये जो डिजिटल हैकर्स जी। से संबंधित अगला सवाल था। अक्सर हमारी गतिविधियों को ट्रैक करते हैं, जो आपने बताया ये ऑलरेडी। जी। उनसे बचने के लिए क्या कदम उठाएं? जी हाँ, ये सवाल आपका बहुत छोटा सा है, जी जी, ये और बड़ा हो सकता था आप बड़ा कर क्योंकि सिर्फ इसी क्वेश्चन में जो है वो आपके 50% चीजें क्लियर हो जाएंगी, जी जिसके लिए आज हम लोगों को अवेयर करने के लिए आगे आए हैं। जी जी एक्चुअल में शुरुआत होती है पीछा करने वाली या किसी को वॉच करने वाली। जैसे किसी को कहीं चोरी करना है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, जैसे अक्सर लोग करते हैं, तो उसमें रेकी एक वर्ड होता है, रेकी का, रैकी वर्ड है ना। होता है। तो रेकी या तो उस स्थान पे जाके भी की जा सकती है और एक रेकी जो है वो घर बैठे बैठे भी की जा सकती है। तो जो सोशल मीडिया है वो इसी को प्रोवाइड करता है हैकर्स को, घर बैठे बैठे रेकी करने का। और उसका शुरुआत ऐसे होता है कि आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, प्रोफाइल में बढ़िया आपका सुंदर फोटो लगाया और उसके बाद में आप समय समय पे उसको अपडेट भी करते हैं। आप समय समय पे रील्स भी बनाते हैं और स्टेटस भी डालते हैं। और अक्सर स्टेटस और रील्स किस संबंधित होते हैं? जो आपके साथ हो रहा होता है, जो आप कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई पुरानी चीज को तो डालेगा नहीं वहाँ। जो अभी घट रहा है, जो अभी समय चल रहा है, उसी के बारे में डालेगा। ये एक चीज हो गई। दूसरा, अब आपने मान लो फेसबुक अकाउंट बना लिया है, फेसबुक अकाउंट को आपने जो है वो पोस्ट करना भी शुरू कर दिया है और आपने जो प्रोफाइल क्रिएट की है उस प्रोफाइल में आपके फ्रेंड लिस्ट जो है वो बड़ी करने की एक जो चाहत हर इंसान को होती है कि कुछ मतलब 1000 में, के में आपके होना चाहिए, फॉलोअर्स होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए और शहर का कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपको नहीं जानता हो और बैठे बैठे आप जो है फेमस हो जाए। इस चाहत में आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट को ओपन करके रखा है सबके लिए। एक मिस्टेक यहाँ हो जाती है। दूसरा, आपकी जो पोस्ट है उसको देखने सुनने के लिए, उसको डाउनलोड करने के लिए आपने उसको ओपन करके रखा है। सेटिंग में आपने कोई चीज़ जो है, जो ऑप्शन था जिसमें आपकी पोस्ट कौन लोग दे सकते हैं, उसके ऑप्शंस बने हुए हैं, उसमें आपने ऑल करके रखा है, पब्लिक करके रखा है। तो आपकी सारी पोस्ट जो है पूरी पब्लिक के पास, जहाँ जहाँ फेसबुक चल रहा है सबके पास पहुँचेगी, सब लोग देख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ये वहाँ से शुरुआत हो गई। साथ ही साथ अब आपने वहाँ पर अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ भी लिख दी कि आप कहाँ पढ़े लिखे हो, ऑप्शन आता है उसमें कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, आप जॉब क्या करते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है। आपने सब ईमानदारी से सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है वो सब आपने वहाँ दे दी। अब मान लो मैं हैकर हूँ और मैंने आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोफाइल जैसे देखा और जैसे मैं अबाउट में गया, सेटिंग में गया, मैंने आपकी जानकारियाँ उठाना शुरू करी, आपकी मुझे पूरी जानकारी वहाँ से मिल गई। फिर मैंने धीरे से आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी, क्योंकि मैंने आपका ट्रेंड देख लिया कि आप किस टाइप की पोस्ट करते हैं, आपका रुझान किस में ज़्यादा होता है। तो आपको उसी से रिलेटेड एक पोस्ट भेज दी, आपको अच्छी लगी और मैंने फ्रेंड लिस्ट रिक्वेस्ट भी भेज दी। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपको तो आपके इंटरेस्ट वाले लोग चाहिए ही चाहिए और आपको फ्रेंड लिस्ट भी बड़ी करनी है, वो भी एक जिम्मेदारी है अपनी। तो आपने जैसे मुझे एंट्री दे दी आपकी प्रोफाइल में, वैसे मैंने आपके बारे में जानकारी उठाई और आपको जो है आपके इंटरेस्ट की चीज़ें भेजना शुरू कर दी। अब आपकी फ्रेंड लिस्ट भी मेरे सामने है। तो आपके शहर के जितने भी लोग हैं उन सबके नाम और फोटो मेरे पास हैं। मतलब एक तरह से कॉन्टेक्ट लिस्ट है। आपके क्या क्या
अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, वो सब है। आपकी पोस्ट पे कौन लोग कमेंट्स करते हैं, कौन लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, वो भी मेरे पास है। आपकी किन किन पोस्ट में ज़्यादा व्यू आते हैं और ज़्यादा लोग लाइक करते हैं या उसमें जो है कमेंट करते हैं, वो भी मेरे पास जानकारी है। आपकी प्रोफाइल में आपकी पसंद आपने लिखी है, आपने पढ़ाई लिखी है, कहाँ से पढ़ाई करी है, वो भी है। अब मैं आपको टारगेट करना शुरू करता हूँ कि अब आपसे मुझे फ़ायदा उठाना है, तो वो कैसे उठाना है। आप सोचिए कि आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से है, और जब मैं 2 शब्दों में आपको कहूँगा कि भैया गुप्ता जी, मैं फला-फला बोल रहा हूँ और आपकी पोस्ट को मैं कंटिन्यू देखता हूँ, और आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर रखी है, और मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। इस तरह से उसने आपसे चैटिंग भी करना शुरू कर दी। अब आप उनसे जो है वो बातें भी करना शुरू कर दिए चैटिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से आपकी जब इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी, अब आपको वो कैसे भी करके बेवकूफ़ बना के या फिर आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा उठाएगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हो सकता है कि वो धूमिल करने के उद्देश्य से करे या पैसे कमाने के उद्देश्य से करे। तो क्या करेगा कि आपकी पोस्ट को उठा करके कहीं और रिपोस्ट कर देगा या नई मैनिपुलेट करके बना के डाल देगा, आपके फ़ोटो के साथ किसी और का एडिट करके फ़ोटो और वो डाल देगा, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए कि आप पैसे दो, नहीं तो फिर आपके साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, अब मतलब तो क्या यूज़ करना ही बंद कर दें? सिंपल सी बात है। आप अपने आनंद के लिए चीज़ें क्रिएट कर रहे हो और आप अपने लोगों से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए और उनमें अपनी पहचान बनाने के लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो। तो सीधा सा फंडा ये है कि आप एक तो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसी बंदे की एक्सेप्ट करिए जिसको आप जानते हैं, उसको आप कॉल करके कंफर्म करिए पहला कि तरीका। क्या आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हम्म, दूसरा, आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखिए। दूसरा तरीका। लॉक करके रखेंगे तो आपकी जो पर्सनल जानकारियां हैं वो किसी को मिल नहीं पाएगी। नहीं। अब रहा सहा, आप अनजाने में किसी को फॉलो मत करिए। आप अगर उसके बारे में जानते हैं, पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये जेन्युइन प्रोफाइल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसी को फॉलो करिए, अन्यथा फॉलो नहीं करिए। हम अपनी जितनी भी पोस्ट डालते हैं और पब्लिक को जो दिखाना चाहते हैं उसमें ऑप्शन है, स्पष्ट ऑप्शन है कि आप किनको दिखाना चाहते हैं, तो आप उसमें ओनली फ्रेंड्स कर दीजिए। आपके जितने फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो आपकी पोस्ट देखेंगे, वही कमेंट करेंगे, वही आपसे जुड़े रहेंगे, बाकी लोग आपको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर किसी को आपको अगर वॉच करना है, आपकी रेकी करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएंगे, सही बात है। लेकिन ये चीजें आपको देखना तो पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, रील डालना है आप डालिए, जी। व्हाट्सएप पे आपको पिक्चर शेयर करना है, सोशल मीडिया पे जी। पिक्चर शेयर करना है, सब करिए। लेकिन जो आपने जो तरीके बताए हैं, जी। जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, उनको जरूर ध्यान में रखकर उनको अप्लाई करें। जी हाँ, ये बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जी, बिल्कुल। है। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत डराया भी आपने हमें, और उसके बाद मेरा डराने के उद्देश्य बाद भी डराने का थोड़ा नहीं था। सा संतुष्टि भी हमें हुई कि हाँ नहीं ठीक है भाई, ये हो सकता है। हमारे ग्रामीण भाई जन जो लोग हैं, ग्रामीण जन हैं, हाँ। ग्रामीण लोग भी काफ़ी आजकल सोशल मीडिया का प्रयोग करने लगे हैं, जी हाँ। व्हाट्सएप का प्रयोग करने लगे। वो ट्रेंड धीरे धीरे शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि वो जी लोग अपग्रेड हो रहे हैं। जी। तो उनके लिए क्या क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए, उनके लिए कुछ विशेष कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण लोगों के साथ में विशेष तौर से किसान लोग, और किसानों के साथ साथ में ग्रामीण कल्चर में जो एक्टिविस्ट कह सकते हैं हम, कि जो लोग ग्राम उत्थान के लिए कई काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ चला रहे हैं या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट गांव में तैयार कर रहे हैं जिसकी अच्छी ख्याति हो रही है, ऐसे लोगों के पास में जो है वो काम करने के स्किल्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन इनके पास थोड़ी कम पहुंच पाती है। तो इसलिए भी उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस डाउनलोड करके वहाँ से स्किल्स डेवलपमेंट करना या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इस टाइप के। तो हमारे पास में ऐसे कई सारे मामले आते भी हैं। कई सारे ग्रामीण आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि भाई हमने तो जो है कोई अपनी तरफ से मिस्टेक करी नहीं, लेकिन हमारा मोबाइल एक दिन अचानक से हैक हो गया, या फिर हमारे पास में जो है वो कॉल आया किसी का और उन्होंने अपने आप को जो है वो फलाना मैनेजर बताया और इस योजना से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी बताया, या फलाने हॉस्पिटल से या किसी खाद बीज कंपनी से वहाँ से होना बताया।
और उन्होंने बोला कि भाई आपको तो फ़ायदा मिलेगा, आपको तो नुकसान हो रहा है, आप तो ना बीज सस्ते खरीद पा रहे हो, ना दवाइयाँ खरीद पा रहे हो, और कोई काम से रिलेटेड है तो आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो, तो हम आपको फ़ायदा दिलाएंगे। इस हिसाब से उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने जो है हमको रजिस्ट्रेशन के नाम पे कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हम इस कंपनी में कर देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन सीधे मिल जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी, फ़ायदा मिल जाएगा, आप जो है वो ये OTP दे दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। हमने OTP दिया और बस उसके बाद में फिर हमारे मोबाइल पे जो है वो फ़ोन आना बंद हो गए, SMS आना बंद हो गए, और अगले दिन हमें लगा कि जो मोबाइल है वो नेटवर्क की वजह से जो है वो बंद हो गया होगा, या गांव में जैसे नेटवर्क कम रहता है तो इसलिए काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब वो 2-3 घंटे बाद वापस मोबाइल चालू हुआ और उस पर फटाफट बहुत सारे मैसेज आने लगे, जिसमें पैसे कटने से रिलेटेड, खाते से रिलेटेड भी हो सकते हैं ऐसे कई सारे मैसेज। फिर उनका ध्यान गया कि और अपने साथ तो कोई फ्रॉड हो गया, अपने तो पैसे चले गए। फिर जब वो हमारे पास आए और हमने जब उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी तो पता चला कि भाई ये तो फ्रॉड वाला मामला है। तो ऐसे हो जाता है, तो इसमें सावधानी हम यही बरतें। सीधी सिंपल सी बात है, फ़ोन पे हमें किसी को एंटरटेन नहीं करना है। फ़ोन पे एंटरटेन सिर्फ वही चीज़ हम करें, वही जानकारियाँ कलेक्ट करें, प्लस वही जानकारियाँ शेयर करें जिससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना ना हो। अगर कोई अनजान व्यक्ति है और वो आपसे ऐसे टिपिकल चीज़ों में अगर बात कर रहा है, जैसे खाते से रिलेटेड बात कर रहा है या मोबाइल नंबर से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, तो उसको तो हम बिल्कुल कोई जानकारी ना दें और हम उस फ़ोन को काट दें और ब्लॉक कर दें। अगर बार बार परेशान कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक भी कर दें, और साथ में ऐसे नंबरों को आप अपने पास डायरी में नोट करके और इसकी कंप्लेंट ज़रूर करवाएं, ताकि हम उसको ब्लॉक करने की हाँ, मतलब वो लोग आगे लोगों को परेशान ना करें। आपको अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो जी, तो इन मतलब बेसिकली किसान भाइयों के लिए भी यही है कि अगर आपको हाँ, किसी योजना से संबंधित कोई लालच वाली चीजें आ रही हैं, कोई इसी संबंध से एपी के लिंक आ रही हैं, जी हाँ, कुछ ऐप्स वगैरह भी हैं, या किसी के कॉल्स आ रहे हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। जी हाँ, मतलब मोटा मोटी समाधान इनका ये है, लोग काम वही करते हैं साइबर जो क्रिमिनल्स हैं जी, लेकिन बस ये है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको योजनाओं के लाभ के माध्यम से या जो भी है उसके माध्यम से चीजें करते हैं जो आपने बताई हैं। बिल्कुल, तो इनको भी वही मैक्सिमम जो प्रिकॉशंस हैं वैसे ही प्रिकॉशंस बिल्कुल रखने चाहिए। हाँ, अब इनको अगर मान लो बहुत अर्जेंट है और उनको ज़रूरत है ही, करना ही है उपयोग, तो आप सिंपल सी बात है, फिर थोड़ी सी आप मेहनत करिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे बता रहा है कि वो कहाँ से है और कौन है, उस संस्था के बारे में आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिए, या फिर आपसे संबंधित कोई आपके जैसे सरकारी विभाग की कोई योजना है या कुछ है तो संबंधित विभाग में आप जाके जानकारी ले लीजिए। हाँ। या तो आप जो है वहाँ का नंबर किसी के पास मिल जाए, आप फ़ोन करके उसके बारे में पूछ लीजिए। कुल मिला करके हमें उसको वेरीफाई करना है अपने स्तर पे, अगर हमें उसका लाभ लेना है तो। लालची ना बने। हाँ, जानकारी अगर आपको नॉलेज खुद को नहीं है तो किसी और के माध्यम से जाके उस जानकारी को लें और उसके बाद ही आप, क्योंकि अगर आपको योजना का लाभ मिलना है तो वो तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और एक अर्जेंसी में नहीं जाए। हाँ, आप मोबाइल का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़े, जो फायदे हैं। एक आम आदमी को तो बैंक से रिलेटेड कई सारे कॉल आ जाते हैं। बैंक खाता आज की डेट में हर आदमी की नीड है, और जेब में भले ही 500 रुपये ना हो, लेकिन खाते में 5,000 रुपये, 5 लाख रुपए जरूर हो सकते हैं। तो आदमी सोचता है कि बैंक में हमारा पैसा सिक्योर है, इसीलिए वो करता है। अब जब फ्रॉडस्टर को या किसी ऐसे मैनिपुलेट करने वाले व्यक्ति को ये चीज़ पता चलती है, तो वो क्या आपको कॉल करके जो है वो इस टाइप से भी कर सकता है कि जैसे आपका KYC अपडेट करना है, दादा, काका, इस टाइप का, पटेल साहब, इस टाइप से संबोधित कर सकते हैं। आपके आपका KCC चल रहा है, अक्सर किसानों के KCC चलते ही है, सबके पास में KCC अक्सर होता ही है, तो आदमी विश्वास कर लेता है कि हाँ 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 मेरा KCC तो है, और उन्हीं से वो चीज़ उगलवा लेते हैं कि अच्छा आपका KCC तो है, पर वो कौन से बैंक में है, उन्होंने बैंक बता दिया। अब भाई फला थोड़ी देर बाद जो कॉल आएगा वो उसी बैंक के कर्मचारी बन के कॉल आएगा कि आपका जो KYC अपडेट नहीं है, या आपके खाते में कुछ मिस्टेक है, या आपके KCC में कुछ मिस्टेक है, आपको ये प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, आपको लिंक हम भेज रहे हैं या OTP दे दीजिए। तो अब क्या करें? इस टाइप के। अब सीधी सी बात है कि आप अपने बैंक जाएं, अगर छुट्टी वाला दिन है तो आप चुपचाप बैठे आराम से, और अगर कोई बैंक कर्मचारी आपके मिलने वाला है तो आप उससे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन अगर छुट्टी, क्योंकि अक्सर ये जो कॉल्स आते हैं फ्रॉड वाले, वो छुट्टी वाले दिन आते हैं, ये भी एक खास बात है। सैटरडे को छुट्टी पड़ती है कई बार,
वो अगले दिन संडे पड़ जाता है या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ रहा हो, तो ये उसको चूज करते हैं कि आदमी कहीं जो है हाथ पैर ना मारे, जानकारी ना जुटाए और अपने झांसे में आ जाए। तो हम सबसे और पहले सीधी बात है, कोई भी चीज हो, किसी भी बारे में बात करनी हो, आप संबंधित विभाग को, संबंधित संस्था को कांटेक्ट करें, वहां जाके मिले, बात करें और मामला क्लियर करें। आप किसी के झांसे में ना आए। कोई आ गया तो गाँव अगर वाले कोई मान लो आ ही गया है झांसे में, तो तुरंत क्या करें? इसके उसे समझ लिए में आ गया। इसके लिए सीधी सी बात है, देखिए, अगर आपका मोबाइल जैसे हैक हो गया या फिर आपके पास में जो कोई ओटीपी लेकर के किसी ने कुछ एक्टिव कर लिया और आपको लग रहा है कि अब अपन झांसे में आ ही गए हैं, फोन के माध्यम से कुछ हाँ करा लिया है, तो तत्काल आप जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे दें। और साइबर जैसे आपका फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो आप 1930 1930 हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। एक अभी नया हेल्पलाइन नंबर 112 चालू हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं कंप्लेंट। और एक कंप्लेंट के लिए वेबसाइट है साइबर क्राइम के नाम से, cybercrime.gov.in इस नाम से वेबसाइट है। वहाँ पर आप स्वयं भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसमें कंप्लेंट के अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड भी है, सोशल मीडिया के फ्रॉड्स भी हैं, और अगर आपके साथ में किसी ने कोई अश्लील मैसेजिंग वगैरह की है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है। उसमें बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए भी व्यवस्था है। ऐसी कंप्लेंट के टाइप है, आप उसमें भी कर सकते हैं, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया का जो सबसे ज़्यादा चलन वो महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो ये महिलाओं के लिए कैसे घातक है सोशल मीडिया, उसके जी। बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए सावधान, जैसे हम समाज में रहते हैं, समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जो मामले होते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और मर्यादित चीज़ों में ही ज़्यादातर जो है महिलाओं का इंटरेस्ट होता है और वो चाहती हैं कि भाई उनकी नाम, मर्यादा सब कुछ बना रहे और ऐसी समाज में कोई चीज़ ना फैले जिससे कि उनको कोई हानि पहुँचे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हो उल्टा रहा। सोशल मीडिया पे एक्चुअल में हम अपना डीपी जो लगा रहे हैं, वो डीपी भी हम अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर बना के लगा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्रोफाइल को लॉक करना, फ्रेंड लिस्ट को स्पेसिफिक करना फ्रेंड्स के लिए, अपने जानकारी को छुपा के रखना और हर किसी के जो है वो फॉलोअर नहीं बनना है, सब्सक्राइब नहीं करना है किसी को। ऐसे ही यूट्यूब और अन्य जगहों के लिए भी लागू होती है चीज़ें। तो महिलाओं को यहाँ ज़्यादा सावधानी इसलिए भी रखना चाहिए कि महिलाओं की प्रोफाइल को बहुत सारे हैकर्स जो है वो फॉलो करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे किसी को फाइनेंशियल फ़ायदा उठाना है या मान लो किसी को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए, अगर बरगलाने के लिए अगर फ़ायदा उठाना है तो वो तो वॉच करेगा। और उसको हम जब आगे रह करके ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे खुले तौर पे, तो उसको तो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। फिर उसको वो एडिट करके या कैसे भी मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ यूज़ कर लेगा। इससे बेटर ये है कि हम चीज़ों को कंफर्म करना सीखें। फ्रेंड रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट ना करें ऐसे बिना जाने पहचाने, और हम अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें। हम ऐसे कोई भी वीडियो या फोटो उस पर अपलोड नहीं करें जिसको बहुत आसानी से कोई भी जो है वो एडिट करके कहीं और उसका उपयोग कर सकता हो। कहीं भी चीज़ें, तो हम इसमें थोड़ा सा सावधान रहें, हम चीज़ों का यूज़ करें लेकिन थोड़ा सावधानी से करें। ग्रामीण महिलाएं भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं जी, और उनको भी कई तरह के लालच दिए जाते हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें? क्योंकि ग्रामीण महिलाएं वैसे तो आजकल सब जगह पढ़े एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाएं थोड़ा सा अगर उनको नहीं समझ पाती हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहें? ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड चल रहा है अभी, वो एक छोटे बच्चे से लेकर के तो बुजुर्ग तक सबको पता है कि क्या होता है और कैसे करते हैं, और सभी का इंटरेस्ट है उसमें। आप ये समझिए कि मेरा बच्चा छोटा है, 4-5 साल का, और अगर उसको कोई चीज़ डिमांड करनी होती है तो यही कहता है वो कि पापा मुझे ये फला चीज़ जो है वो दिला दो। और अगर हम उसको नहीं दिलाने की मूड में हैं और हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं बेटा, अपन बाद में दिला देंगे, तो वो मुंह फाड़ के ये बोलता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन आ जाएगी। इतनी सिंपल सी चीज़ है जो कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको पता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो हाँ, गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है।
ऑनलाइन स्कीम्स भी होती जी, हैं, जी, बहुत जी, सारी आती बिल्कुल। हैं। तो अब ये महिलाएं जो हैं वो और बच्चे कैसे बचें इनसे? हम सब इसके यूजर बन के रह गए हैं, इसके बारे में प्रिकॉशन हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। हम सीधी सिंपल सी बात है कि हमें उस सुविधा का लाभ लेना है तो हम लाभ लें, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से लें। हम ये करें कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, कमर्शियल वेबसाइट्स हैं जो जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, हम सिर्फ उसी से शॉपिंग करें और उसी पे हम जो है अपनी आईडी वगैरह रजिस्टर्ड करें, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह रजिस्टर्ड करें, बाकी और किसी पे ना करें। जैसे गूगल पे कई सारे ऐड चल रहे होते हैं और गूगल पे जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो तो वहाँ बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन लिस्ट वाइज आ जाती है और ज़्यादातर वही ब्रांड या फिर मान लो वो प्लेटफॉर्म जिसको जो है वो फ्रॉड करने के लिए क्रिएट किया गया हो या फिर ऐसा कुछ गलत काम करने के लिए किया गया हो, उसको वो ट्रेंडिंग करके सबसे ऊपर दिखाते हैं। या वो सबसे ऊपर नहीं होगा तो कम से कम सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे तो दिख ही जाएगा आपको। और वहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया है उस प्रोडक्ट की जो रेट्स हैं, जो क्वालिटी है, उसको वो ओरिजिनल से बेहतर करके वहाँ बताएंगे, आपको रेट्स भी कम करके बताएंगे, ताकि आपका जो ध्यान है वो ओरिजिनल वेबसाइट पे न जाते हुए उस पे जाए। आप उसको क्लिक करो और फिर वहाँ से जो है अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दो। इससे होता यूँ है कि जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी जो कॉपी करके या उससे मिलता जुलता या उससे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ वर्ड्स की जो है अदला बदली करके कोई वेबसाइट क्रिएट कर दी और वहाँ अपन ने आईडी भी रजिस्टर्ड कर दी और वहाँ अपन ने ऑर्डर भी कर दिया और अपने को चपत लग गई। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारे मोबाइल में जो एप्लीकेशंस चल रही होती हैं उनमें कई बार ऐड आते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। हमने जो सर्च किया है, जो इंटरनेट पे ब्राउज़ किया है, उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर कोई ऐड आ जाता है और उसको हम क्लिक करके फिर वहीं से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो भी गलत है, वो भी नहीं करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कोई भी ऐड आता है इस टाइप का सामान बेचने खरीदने संबंध में, उस पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है। हमें उसकी जो जेन्युइन वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है, वहीं जा कर के वहीं से शॉपिंग करना है, अन्यथा और कहीं से नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो केसेस अभी हो रहे हैं वो फेसबुक पर आए हुए ऐड से हो रहे हैं और फेसबुक तो उस पर लिखता भी है स्पॉन्सर्ड। किसी भी टाइप का जो मैसेज आता है हम उसको थोड़ा सा देखें, उस प्रोडक्ट को हम वहाँ ऐड देख लें या उसके बारे में जानकारी ले लें, फिर उसको हम जो ट्रस्टेड वेबसाइट से हैं जिससे आप खरीदना चाहते हो वहाँ जा कर के सर्च करें, क्या आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो ईमेल से या फिशिंग मेल्स वगैरह जो आते हैं, इससे किस तरह से फ्रॉड हो जाता है? जी हाँ, फिशिंग मेल्स और ईमेल्स और ऐसी सूचनाएं और जितने भी मैसेज हैं वो जनरेट चूँकि इसीलिए किए गए हैं कि या तो उनको आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी या फिर आपके मोबाइल का जो है एक्सेस लेना होगा कहीं ना कहीं और उसमें रखा हुआ डाटा चुराना होगा, या तो इसलिए होगा, या फिर कोई ऐसा मैसेज बना करके आपको डाल दिया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि आपका कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान होना तय है। या तो आपको फायदा दिलाने का लालच होगा उसमें, या मतलब फिर overall आपसे जो कुछ लालच जानकारी उठाने की, आपके से कुछ जानकारी लेने की उसमें कुछ मैटर होगा। फिशिंग मेल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा फंडा यही है कि हम उसकी जानकारी उठाएं, गूगल से जाकर के सर्च करें, या फिर अगर आप उस संस्था को जानते हो तो आप उससे संपर्क करें और वहाँ जाकर के आप पता लगाएं उस बारे में। अगर आपको कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आपको मेल कर देता है तो फिर आपको रिप्लाई नहीं करना है, मतलब उस पर एक्शन नहीं लेना है। पढ़े लिखे लोग क्या हैं, जॉब्स के लिए सर्च जी। करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है फ्रीलांस के लिए भी, काम के लिए भी, तो ये लोग एक्चुअली इंगेज हो जाते हैं कभी कभी। जी हाँ, तो इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं हाँ, और कुछ वो लोग भी हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको और बेहतर जॉब चाहिए या उससे अलग एक और जॉब चाहिए, ऐसे लोग भी होते हैं। ये इन लोगों का सर्चिंग करने का एक तरीका अलग होता है कि भाई जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो ब्राउज जब करते हैं गूगल पर जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अगर इंटरनेट चला रहे हैं तो हम साइबर स्पेस में एंटर कर गए हैं कुल मिला करके, और ये हम बात ध्यान रखें
कि गूगल पे या इंटरनेट पर एक वर्ड भी, एक कीवर्ड अगर आपने टाइप किया है तो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, घूमता है। इंटरनेट जगत में वो कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन से अलग मैं एक और सलाह ये दूं कि इंटरनेट पर मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, आइडेंटिटी कार्ड नंबर या किसी भी टाइप की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सोच समझ करके अपलोड करें, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, कि अगर बहुत ज़रूरी है और जेन्युइन जगह है, स्पॉट है, वो तभी आप करें, अन्यथा नहीं करें। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड यही बात है कि शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत ऐसे ही हुई कि आपको किसी ने उस पे गूगल पे या इंटरनेट पे जो है फॉलो किया कि आपका इंटरेस्ट, आपकी ईमेल आईडी से जो गूगल चल रहा है उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको फ्रॉडस्टर जो है वो जॉब प्रोवाइड कराएगा, ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करके, लिंक क्रिएट करके, एड क्रिएट करके या कॉल करके या मेल करके या मैसेज करके आपको जो है उस ओर खींचेगा जो आप चाहते हो। अगर आपको सेकंड जॉब चाहिए तो आपको आपके इंटरेस्ट के अनुसार उधर वो खींचेगा। ऐसे करते करते वो आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ देकर ही मानेगा जो आपको मिलेगी नहीं, और आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उसके पास। चली जाएगी। इंटरनेट पे आपको जो चाहिए फिर वो सर्च नहीं करे तो फिर वो कैसे उसका काम चलेगा, ये बताइए। देखिए सिंपल सी बात है कि आपको जॉब से रिलेटेड अगर कोई कॉल, मैसेज या कोई सूचना मिली है तो सीधी सी बात है, आप उस कंपनी के नाम पते से आप उसके ऑफिस में जाके कंफर्म करें, या वहाँ के लीगल कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए तो आप उससे संपर्क लेकिन वो करें। टाइम देते नहीं है। जब लालच आता है आपको 1 लाख की सैलरी मिलेगी, आप लोग 2 घंटे का काम करेंगे, आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, तो ये इमीडिएट जो होता है ना, उनको टाइम होता नहीं है एक्चुअली, तो उनके इमीडिएटली एक्शन करना होता है। उस सेगमेंट में क्या करेगा वो बंदा? देखिए इस जगह तो हमें अपना इस दिमाग स्थिर रखना पड़ेगा। अगर हमारा दिमाग स्थिर नहीं है और अगर हम उसके लुभावने वादों में और लुभावने प्रलोभन में अगर हम आ गए हैं, तब तो आपके पास सोचने समझने की शक्ति बचेगी नहीं। उस समय तो ये मान के चलो कि अगर आपके किसी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया और वो आपको बोल रहा है कि यार मेरे पास ऐसा कॉल आया था और उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। ओवरऑल इससे बेटर है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को संभाल के रखें, स्थिर रखें। अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जितने लोग भी सुन रहे हैं उतने लोग कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी इमीडिएट रिएक्ट ना करें और रिप्लाई ना करें, कोई भी ऐसा एक्शन ना करें इमीडिएटली जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक बार चली जाए और फिर आपके हाथ में कुछ ना बचे। अगर डिजिटल ठगों से या इन क्रिमिनलों से बचना है तो पेशेंस रखें। जी हाँ, बिल्कुल और सही। उसके साथ ही कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हरकत तभी करें। जी हाँ। क्या लिखा हूँ, मेरे साथ साइबर वर्ल्ड हो ही नहीं सकता। आहा। क्या ये सोच सही है? आपने जो वर्ड बोले हैं, हमारे पास आने वाले 90% लोग यही वर्ड बोलते हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ ही सबसे जी हाँ। ज्यादा साइबर फ्रॉड होता है। जो बड़ी राशि और के जो ज्यादा- फ्रॉड होते हाँ। हैं वो इन्हीं लोगों के साथ होते हैं। क्योंकि उसका एक दूसरा मैं पक्ष बताता हूँ कि आप पहले से जॉब में हैं, आप पहले से जॉब कर रहे हैं, आपको इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश में मैसेज पढ़ना भी आता है, मैसेज करना भी आता है। अब फ्रॉडस्टर आपके ट्रेंड को जो है वो फॉलो करते हुए आपको उसी टाइप के मैसेज भेजता है, उसी टाइप के सूचनाएं भेजता है, आप बाकायदा उसको रिप्लाई भी करते हो। अब चूंकि वो छोटे से एक इन्वेस्टमेंट से आपको शुरू करता है 10-12 हज़ार से, फिर 1 लाख से, 2 लाख से, जो कि आपकी पहले से जो पेमेंट है या आपके पास पहले से जो राशि है उसके आगे कुछ नहीं लगती है, तो आपको लगता है ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊंची नीच हुई भी तो 1-2 लाख में क्या जा रहा है, और आपने जो है उसको फॉलो करके उसको ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अब इसमें आपको पढ़े लिखे वाली मैं बात बताता हूँ, कई सारे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो वेल एजुकेटेड है, वो नाम पता और उनका बाकी कुछ चीज़ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक भैया हैं जो अच्छे खासे इंजीनियर हैं, कई सालों से इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा है, उनको शौकिया तौर पे ट्रेडिंग करनी थी शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में उन्होंने अपने स्तर पे जो है थोड़े दिन ट्रेडिंग करी तो उनको नुकसान हो रहा था। नुकसान ज़्यादा नहीं था क्योंकि अब नया नया काम था, तो वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो फटाफट सारी राशि लगा देंगे। उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार से ट्रेडिंग करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, उसके बारे में समझना शुरू किया, और उसके बाद में फिर वो क्या देखते हैं कि यार मुझे तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। कभी कभार तुक्का लग गया तो फ़ायदा भी हो गया। तो उन्होंने फिर जो है इसके बारे में गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि भाई अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए और
क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। गाइडेंस के तौर पे गूगल का सहारा लिया। मैंने अभी बताया था कि आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोई अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, कोई ट्रस्टेड संस्था होनी चाहिए। ये उसी से रिलेटेड है कि इन्होंने गूगल को अपना गुरु बनाया, गूगल पे इन्होंने अपने क्वेश्चंस लिखे, गूगल ने ही इनको इन्फॉर्मेशन 1 to 1 देना शुरू करी और इनको जो भी जानकारी वहाँ से लेनी थी उन्होंने ले ली। अब तो अपने एजुकेटेड हो गए। अब इनको क्या हुआ है कि थोड़े दिन बाद इन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी और अब ये बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग इसको ध्यान से सुने कि आपके पास अचानक से व्हाट्सएप पे एक दिन मैसेज आता है कि हमारी जो कंपनी है या हमारी जो संस्था है, हमारा जो ग्रुप है, वो ऐसे ऐसे ट्रेडिंग कराता है और इतने फ़ायदे की गारंटी देता है। ऐसे एक मैसेज आया, फिर किसी और ने और भेजा, 2-3 मैसेज आ गए। फिर अगर आप टेलीग्राम यूज़र हो तो टेलीग्राम पे भी मैसेज आने लगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आने लगे, आपसे लोग चैट भी करने लगे। आप इन सभी ग्रुपों में से किसी एक को जेन्युइन समझते हो और उसको ज्वाइन कर लेते हो। अब वही वाली जो स्किल्स हैं वो सामने आ रही हैं कि आपको जानकार और एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छे लोग जो जानकार हों उनसे जुड़ना चाहिए, तो यहाँ वो आपको मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होता है वो एक ग्रुप क्रिएट करता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिसमें 250, 300, 400 लोग जुड़े हुए होते हैं। उनकी कंपनी का एक नाम होता है बाकायदा, उनका अपना एक अकाउंट होता है बैंक जैसा, जो वॉलेट के थ्रू या फिर उनके कंपनी का जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है उसके थ्रू ऑपरेट होता है। आप उसमें इन्वेस्ट तो कर सकते हो लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो राशि को। आपने अपना अकाउंट तो उसमें ऐड कर दिया और उसमें ये भी सुविधा होती है कि आप उसमें आरटीजीएस कर दो, आप बैंक में जाके पर्ची से बैंक उस खाता में आईएफएससी कोड के साथ में आप जमा करवा दो, आप यूपीआई से फॉरवर्ड कर दो या इंटरनेट बैंकिंग से कर दो, आप किसी भी तरीके से उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सुविधाएं रहती हैं, जबकि जनरली ये सुविधा सब जगह मिलती नहीं है, लेकिन उसमें होती हैं। अब क्या होता है कि व्यक्ति को अब वो ट्रेडिंग करनी होती है तो वो उस ग्रुप में जुड़ जाता है। उस ग्रुप में जैसे वो जुड़ता है तत्काल उनको जो है सैकड़ों की संख्या में मैसेज उसमें डलना शुरू हो जाते हैं और मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारीफों के पुल बंधे हुए होते हैं। कई सारे लोगों के नाम, जैसे कम्युनलिस्ट वाइज कि भाई किसी को मैनिपुलेट करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि यार राम श्याम अनिल सुनील ये वो सब नाम रख दिया आपने, नहीं, वो पूरा इंडिया कवर करते हैं, कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक। जिस जिस स्टेट में जिस टाइप के नाम हो सकते हैं, जिस टाइप के लोग हो सकते हैं, किस टाइप के उनके फीचर्स होते हैं, वैसे फ़ोटो वैसे नाम वो उस पर सेट करके रखते हैं और फिर बाद में उसी को हम जो है वो देखते हैं। जो ट्रेडिंग करने वाला बंदा है वो उसको देखता है, वॉच करता है और उसमें सभी लोग अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से मैसेज डालते हैं कि कल मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था तो इतना मिला, उसमें किया था तो इतना मिला, उसमें किया तो इतना मिला। फिर वो फलाने ने कोई नुकसान का भी डालता है कि अरे यार मैंने गलती से उसमें डाल दिया था और उसमें मेरे को इतना नुकसान हो गया, लॉस हो गया। और अभी इन्होंने मुझे सजेशन पूरा दिया था। जाल बुना जाता है। हाँ, अगर हम बात करें कि हम पढ़े लिखे हैं तो ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। Like that. यहाँ पर आपकी पूरी एजुकेशन और आपकी समझदारी पूरी जीरो हो जाती है और उन्होंने जो जाल बुना है, जो एक आपके आजू बाजू जो ऑरा क्रिएट किया है, आप कैप्चर हो जाते हो पूरी तरह से और आप उसको आंख बंद करके फॉलो करने लगते हो। फिर क्या होता है कि आपसे जैसे उन्होंने 200-250 रुपये से इन्वेस्ट कराना शुरू किया कि भाई आपकी तरफ से हम इन्वेस्ट कर देंगे और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और बाकायदा आपका जो ऑनलाइन मीटर है वहाँ चलता है कि आपने 500 रुपये जमा करे। अगले दिन की ट्रेडिंग में उन्होंने जो है 500 के 1000 या 2000 कुछ करके उसमें ऐड कर दिया। आपने देखा बैलेंस आपका चेक करा वहाँ पे, और वो बैलेंस आपका वहीं पर चेक होगा उसी एप्लीकेशन पे बने अकाउंट पर, आपके मूल अकाउंट पे नहीं होगा, क्योंकि उसमें कंडीशंस होती हैं कि भाई आप एक टारगेट सेट कर लो कि आप कितनी राशि कमाना चाहते हो। तो भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में 1 लाख से कम तो कोई कमाना नहीं चाहेगा। तो आदमी ने जैसे टारगेट सेट कर दिया कि भाई 1 लाख रुपए अपन कमाना चाहते हैं, तो 1 लाख का जो है वो लगभग 10% के आसपास वो इन्वेस्ट कराइए, फिर आपके लिए कमाना शुरू करेंगे और वैसे ही आपके वो मीटर में पैसा राशि देखना शुरू हो जाएगी। तो अब होगा क्या कि जब तक वहाँ 1 लाख रुपए दिखने नहीं लगेंगे तब तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो आप किसी पे कोई शक भी नहीं करोगे, ना आपसे किसी से पूछोगे, न जानकारी लोगे कि भाई मेरा पैसा निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपने तो उनको परमिशन दी है। तो जब तक आप देख भी नहीं सकते। अब इस 1 लाख को रिटर्न करने के लिए, चूंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन में डालते हैं कि भाई कभी फायदा होता है कभी नुकसान भी होता है, लेकिन मोस्टली फायदा होता है, हमारी पूरी टीम काम करती है, तो वो 1-2 बार नुकसान भी दिखा देंगे।
फिर 2-4 बार फायदा दिखा देंगे। ऐसे करते करते जब तक आपका 1 लाख का टारगेट पूरा होगा तब तक आपसे वो 1 लाख से ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करा चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ये बात किसी से डिस्कस भी नहीं करोगे। और गलती यही होती है। और जब वो उसको विड्रॉ करना चाहेगा तो विड्रॉ कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ लेने के लिए, पैसा एक्सेप्ट करने, रिसीव करने के लिए बना गया। विड्रॉल की सुविधा ही नहीं है वहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग, जॉब वाले लोग, गृहिणियाँ हो गई, लड़कियाँ हो गई जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं वो हो गई, इस टाइप के जो लोग हैं वो ज़्यादातर फंसते हैं, जिनके बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ये वो वर्ग है जो अपने आप को सबसे अलग रखता है, एकदम अलग रखता है, समाज से कट जाता है, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, जबकि करना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप 10 लोगों को बताओ ना। तो इनका क्यों नहीं बता जो रहे हो? जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो तो ब्रेन वॉश कर देते हैं पूरी तरीके हाँ, से। ये ग्रुप के माध्यम से कट ब्रेन ऑफ वॉश हो जाता है पूरी बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल कट ऑफ हो है जाता ना। है व्यक्ति। ये इट्स लाइक कि वो किसी से शेयर कर भी नहीं सकते। और ये वाला जो मामला है, मैं बताऊं आपको कि फ्रॉड करने के जो मामले हुए होंगे मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में, उनमें से सबसे बड़ी राशि के जो फ्रॉड हुए हैं वो इसी माध्यम से हुए हैं, और इसको चालू हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और इससे बचना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है कि आदमी उलझने के बाद में, और ऐसे कई सारे मतलब सूचनाएं हमें भी मिलती हैं, कई सारी जानकारियां मिलती हैं, लोग रिपोर्ट करने भले ही ना आए, लेकिन कहीं से सुनने को मिल जाता है कि भाई वो फलाने के लड़के के साथ ऐसा हो गया था, उन्होंने 20-25 लाख रुपए जो है वो उसमें ऐड कर दिए थे, और इस 20-25 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए उन्होंने कहीं दोनों बिना जानकारी के ज़मीन बेच दी, गाड़ी बेच दी, या घर गिरवी रख दिया, या जेवर बेच दिए। इस टाइप की घटनाएं काफ़ी सारी हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जब नुकसान दिखता है तो या तो वो युवा जो भी कर रहा है वो या सुसाइड की ओर अग्रसर हो जाता है, या फिर कोई अगेन गलत में कदम उठा लेता है, कुछ हाँ, सही कह अपराध रहा करने है, लगता है वो। अपराध करने लगते हैं। तो अब वो अगेन वही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब बचे कैसे, ये तो फंस फंस गए, इसमें बचे कैसे? सीधा सा फंडा है कि जो हमारी एक नियमावली होनी चाहिए किसी भी जॉब को, किसी भी काम को शुरू करने के लिए, कि भाई आप उसके बारे में पहले पूरी कंप्लीट जानकारी लो, आप उसको प्रोवाइड करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लो, आप किसी अनुभवी व्यक्ति से को पकड़ो, जो अनुभवी व्यक्ति आपको सारी जानकारी बताए और आपको प्रॉपर गाइड करे, और आप उसके संबंध में प्रॉपर ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग में चूंकि खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, इसलिए आदमी उससे बचता है, कतराता है, लेकिन वो ट्रेनिंग आपके काम आएगी और आपका जीवन सुरक्षित जीवन कर सकती सुरक्षित है। रहे, लालच में ना आया, हाँ शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई। जी हाँ, तो मूल चीजें हैं, बाकी बहुत सारे आपने एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए हैं, इनको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ा कि इस तरह का कोई लालच जी भरी चीजें उनके सामने आए, भले ही वो पढ़े लिखे हैं, जी हाँ, इस गुमान में ना रहे कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग रिसर्च कर रहे हैं आप ही के ऊपर, जी हाँ। और वो बाकायदा आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आप कृपया लालच में ना आए, ये बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो ये थी सुरक्षा संवाद में साइबर जागरूकता से संबंधित विस्तृत जानकारी। हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इन सारी जानकारियों का लाभ उठाएंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या जितनी भी इंस्टाग्राम, एक्स, जहाँ भी आप जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उन सब में जो आपने सर ने बताया है कि सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है उस पर जाकर ये सारी साइट्स को सिक्योर करेंगे, किस तरीके से आप ऐप को डाउनलोड करना है, फेक लिंक को कैसे अवॉइड करना है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसे समझना है, और कहाँ अगर बाई चांस कहीं फंस जाते हैं तो आपको कहाँ पर कॉल करना है, कहाँ पर कंप्लेन दर्ज करना है, ये सारी जानकारी आपको सुशील सर ने बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से दी।